उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चलते हुए ऑटो के अंदर एक महिला का रेप कर दिया जाता है और महिला का भाई उस रात पुलिस कर्मियों से कई सारे फोन कॉल कर रहा था, लेकिन कोई भी फोन का रिस्पॉन्स। और रेप करने वाला इतना शातिर होता है कि रास्ते में पड़े टोल नाके और पुलिस स्टेशन को पार करता हुआ चलते ऑटो में महिला का रेप कर देता है। इतनी दरिंदी कहानी शायद ही आज तक किसी ने सुनी हो। और यूपी पुलिस की लापरवाही, अगर यूपी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारियों से काम किया होता, जहां पर वो कहती है कि हम गैंगस्टर को मार देते हैं और बलात्कारियों को एनकाउंटर करते हैं, ये सारी बातें बिल्कुल बनावटी लग रही हैं। दरअसल आज हम उन लोगों को बताएं कि जिन पुलिस वालों की लापरवाही से ये कांड हुआ है, जिसमें नाइट ड्यूटी पर वहां मौजूद जो पुलिस अफसर थे, अगर वो अपनी जिम्मेदारी से काम करते तो शायद एक महिला की जान बचाई जा सकती। हालांकि बाद में जब पुलिस पर कई एक सवाल उठते हैं, जिम्मेदारियों से काम न करने के रीजंस बताए जाते हैं, तो पुलिस वाले अपने बचाव पक्ष को लेकर के 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर देते हैं और कातिल को पकड़ के उसका एनकाउंटर भी कर दिया जाता है। आइए इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। दरअसल एक महिला कहीं से इंटरव्यू देकर के आ रही थी, आलमबाग बस स्टैंड पर उतरती है। उतरने के बाद एक ऑटो करती है, ऑटो में बैठती है। वहां से उसका घर तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास होता है। वहां जाने के लिए उस ऑटो ड्राइवर से कहती है। ऑटो ड्राइवर क्या करता है, उसको ले जाके कई सारे रास्ताओं में घुमाता है। तकरीबन 1 घंटे तक घुमाने के बाद उसको समझ आता है कि ये कहीं रास्ता भटक रहे हैं। तब वो महिला कहती है कि भैया सीधे चलिए, आप रास्ता तो सीधे से है। वो कहता है मैडम इधर का थोड़ा रास्ता खराब है, हम आपको दूसरे रास्ते से लेकर के जा रहे हैं। अभी कुछ देर बाद और उसके दिमाग में कुछ आता है और वो महिला जो है अपने भाई को फोन लगाती है और कहती है कि ऐसे ऐसे आप इन ऑटो वाले भैया से बात कर लीजिए कि रास्ता सही नहीं चल रहा है, ये कुछ गलत रास्तों पर घूम रहे हैं। तो वो ऑटो ड्राइवर जो होता है वो उसके भाई को भी वही चीज बताता है कि आगे रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से हमें रास्ता घुमा करके लाना पड़ेगा। अब तक करीबन 1 घंटे घुमाने के बाद रात के करीब 2:30 बजे का समय होता है। 2:30 बजे के समय अब एक आदमी ऑटो चला रहा है, दूसरा आदमी पीछे महिला का रेप कर रहा है। रास्ते में पुलिस नाके पड़ रहे हैं, टोल भी पड़ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई भी भनक नहीं। एक दो नहीं बल्कि चार चार पांच पांच थाने क्रॉस हो जाते हैं। महिला का रेप कंटिन्यू चलता रहता है। ये हम आपको बताते हैं वो 5 थाने कौन कौन से थे। कासमंडी चौकी, आलमबाग थाना, तिकुनिया चौकी, रिंग रोड चौकी, बहूपुर पुलिस चौकी, समंदी पुलिस चौकी। इतनी सारी चौकियों को क्रॉस करके रेपिस्ट अपने काम को अंजाम देता है और रात के 3:30 बजे जाकर के एक बगिया में जाकर के उस लड़की को फेंक देता है। और वहां फेंकने के बाद फिर वो वापस आता है। वापस आने के बाद वो चेक करता है कि कहीं भी रास्ते में कोई सीसीटीवी कैमरे तो नहीं लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जुर्म पकड़ा जाए। तो एक हॉस्पिटल के सामने एक कैमरा लगा होता है, आप लोग ये देख सकते हैं फोटो में। और वो कैमरे की तरफ देखता है और देखने के बाद जैसे ही उसको लगता है कैमरा लगा, एकदम तेजी से ऑटो को भगा के रफू चक्कर निकल जाता है। हालांकि कुछ समय पहले ही अगर पुलिस वालों ने उसके भाई का कॉल उठाया होता तो शायद इस घटना को वो अंजाम नहीं दे पाता। उस रात जो पुलिस अफसर ड्यूटी पे थे उनके नाम हम आपको बताना चाहेंगे। एसएचओ आलमबाग के जो है कपिल गौतम होते हैं, और जो है और आलमबाग बस स्टैंड के चौकी इंचार्ज राम बहादुर होते हैं। एएसआई एएसआई रुजमा होती हैं। हेड कांस्टेबल राजेश कुमार होते हैं। विजय यादव होते हैं। कमांडर एसआई शिव आनंद सिंह नाइट ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। ये लोग अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से अगर फर्ज निभाते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। और जहां पर उसने लास्ट बार ऑटो रोक करके रेप किया था, उस जगह वहां से करीबन 500 मीटर की दूरी पर एक कास मंडी पुलिस चौकी है और पुलिस को जरा भी कोई भनक नहीं लगती है। भाई लगातार कॉल भी करता है, लेकिन फिर भी ये अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं। हालांकि बाद में जब तफ्तीश की गई तो जाना गया, बहुत सी सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, फोटो खंगाले गए, जो कि हम आपको कुछ दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मेन आरोपी जो है वो पुलिस को चकमा देकर के कई दिनों से फरार घूम रहा था। कुछ दिनों बाद अगर पुलिस के हाथ लगा भी तो उस आरोपी के एक भाई को पकड़ा है और उस भाई से कड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उसने जगह बताई, वहां से उसको पकड़ के लाया गया है। और
वो भागने की कोशिश की, ऐसा बताया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, और उसका एनकाउंटर भी कर दिया गया है। इस कहानी के बारे में और कोई जैसे ही अपडेट आता है आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित